हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? खैरियत? मैं जस्ट अभी उठी हूँ। आज मैं बहुत लेट उठी। मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। लाइक आई एम सो स्लीपी राइट नाउ। बट ऊपर से मेरी आवाज़ भी बड़ी अजीब सी, सुबह सुबह उठते साथ एकदम अजीब सी आवाज़ होती है। तो अगर बुरी आवाज़ है तो कोई बात नहीं अभी मैं चाय पीऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। आज हमारे यहाँ छोला पूड़ी बनना था, साथ में सब्ज़ी भी बनी थी। सब चीज़ बताऊँगी मैं आपको क्योंकि मैं इस चीज़ में माहिर हूँ। ला 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 वॉइस ओवर करने में मैं बहुत अच्छी हूँ तो कढ़ाई में तेल ले लिया था, उसके बाद उसमें दालचीनी, तेज पत्ता और ज़ीरा डाल दिया था। उसके बाद फिर हमें उसमें प्याज ऐड करनी है। प्याज जो है हमें महीन कटी प्याज ही ऐड करनी है, सो दैट कि वो जो है अच्छे से मसाले में घुल जाए। ठीक है, तो हमने बस प्याज ऐड करके फिर उसको थोड़ी देर फ्राई करना है। तो हमें बस 2 मिनट उसे अच्छे से फ्राई करना है, एकदम जला नहीं देना है बिकॉज फिर वो टेस्ट ख़राब हो जाता है मसाले का। बस प्याज होने के बाद जलाना नहीं है, उसमें हमें मसाले ऐड करना शुरू कर देने हैं, जिसमें कि धनिया, मिर्चा, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ पड़ेगी। और उसके बाद हमें जल्दी से पानी डाल देना, अदरवाइज़ मसाला जलने लगता है। एंड नाउ वी विल मेक श्योर कि हम मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लें, भून लें, अच्छे से फ्राई कर लें। ठीक है, तो बस हमें प्याज और सारे मसाले अच्छे से इस तरह से चलाना है कढ़ाई में, सो दैट कि वो अच्छे से कुक हो जाए प्रॉपर्ली। थोड़ी देर बाद जो है हमें उसमें टमाटर भी ऐड कर देना है। थोड़ा सा जब मसाला 2 मिनट में भुन जाए तो फिर वी विल ऐड टमाटर, विच इज़ लाइक महीन कटा टमाटर होना चाहिए। हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। ठीक है, फिर हमें थोड़ी देर पकाना है टिल द टाइम कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता। यहाँ पे मैंने दाना डाल दिया था बालकनी में। सबसे पहला काम मेरा यही होता है जिस टाइम मैं चाय बनाती हूँ कि मैं दाना डाल देती हूँ, बिकॉज़ ये लोग आ जाते हैं, मेरे सारे दोस्त लोग, और अभी तक इन लोग का कुछ अता पता नहीं है। ना, आई वाज़ लाइक कि वेयर आर दे, कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आओ। तो अभी तक तो नहीं आए हैं तो यहाँ छोला जो है हमने अलग से बॉईल करके रख लिया था। इतना ज़्यादा भाप निकल रही थी कि वो मेरे कैमरे पे आ रहा था। तो छोले को भिगा के हमने ओवरनाइट भिगा के उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था, सो दैट कि मतलब वो एकदम कड़ा कड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमें जो मसाला हमने तैयार किया था उसी मसाले को इस कुकर में हम डाल देते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ वी कुक इट एट होम। सारा मसाला हमने गला के इसमें डाल लिया है, और इसमें जो है हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ फिर वो मसाले का टेस्ट कम हो जाता है। मुनासिब अमाउंट ऑफ पानी। और उसके बाद हमने थोड़ी सी चीनी भी ऐड करी। चीनी से मसाले का जो टेस्ट होता है ना, वो अच्छे से घुल जाता है। चीनी का बहुत बहुत ज़रा सी चीनी ऐड करनी है, मुश्किल से 1 टीस्पून, ताकि वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और काला नमक। उसके बाद फिर हमें अच्छे से इस सब चीज़ों को मिक्स करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स को, और थोड़ा सा पानी डालना है ऑब्वियसली। और फिर थोड़ी देर इसे कुक होने के लिए स्लो आंच पे रख देना है। जिस टाइम छोले पक रहे हैं स्लो आंच पे, उस टाइम एक दो बारी हमें उसको अच्छे से चला भी देना है, ताकि सारा जो इंग्रेडिएंट है ना हर तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और इसमें अब हम हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया तो लाजिम है। हरा मिर्चा हमने पहले भी डाला था, और इस टाइम भी थोड़ा सा डालते हैं कि वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा चटपटा छोला बनता है। और ये हरा धनिया डाल के तो बस अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से पूड़ी बनना ज़रूरी है, अब तो रहा नहीं जाता अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, चिकपीस, जिसको कि छोले भी बोलते हैं, चिकपीस होते हैं बेसिकली। दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। तो आपको लाजिम इसको अच्छे अमाउंट में इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में, बिकॉज यूजुअली जो इंडियन डाइट्स होती हैं वो मोस्टली कार्ब्स ज़्यादा होता है उसमें। तो वी शुड ऑलवेज इंक्लूड चिकपीस एंड चिकन, ऑल दी स्टफ, बिकॉज ये हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। और यहाँ हमारा तेल रेडी हो चुका है, और इसमें हमने पूड़ी डाला, और पूड़ी फूल के एकदम गोलगप्पा जैसी हो गई है बहुत ही हसीन पूड़ी लग रही है। और अब हम इसका लुत्फ़ उठाएंगे छोले के साथ। आप लोगों को अगर खाना हो तो तशरीफ़ ले आएँ हमारे यहाँ तो ये छोला और पूड़ी रेडी है आज के लिए। और नेक्स्ट जो रेसिपी है वो भी बहुत ही लजीज है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। और यहाँ हमारी सारी पूड़ीज़ एक साथ रखी गई, तो मैंने सोचा कि एक हसीन सा वीडियो बना लूँ और आप सभी को थोड़ा लालच दिला दूँ सारी पूड़ी दिखा के
आखिरी बार दीदार करा के। और यहाँ मैंने बालकनी में झांकी मारी तो देखा कि बड़ी सीरियस डिस्कशन हो रहा है कालू और गोरू में, और साथ में अमरीश पुरी, तीनों पता नहीं क्या खुसुर पुसुर कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज मैं शीशे के इधर थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि व्हाट दे वर टॉकिंग। और इधर इन लोग के जो मोहल्ले वाले हैं ये खाने पे टूटे थे और इन लोग को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं बस इन लोग की तस्वीरें ले रही थी बिकॉज़ ये खाते टाइम इतने प्यारे लगते हैं, इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं कि मैं इन लोग की अक्सर वीडियो बनाती रहती हूँ। और शीशे के इधर थी तो ऑब्वियसली वीडियो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, गोभी आलू सब्जी। गोभी आलू सब्जी, गोभी इज़ गोभी एंड आलू इज़ आलू। कुछ नहीं करना है, कुछ ख़ास नहीं, बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है। बस कढ़ाई में तेल डालना है, ज़ीरा डालना है, प्याज डालना है। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है, कोशिश करना है कि हल्की सी मीडियम आंच पे आप फ्राई करें बिकॉज अक्सर मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब आप बहुत तेज़ आंच पे प्याज को तलते हैं तो वो जल जाती है, पकती नहीं है। तो ऑलवेज़ आई मेक श्योर कि मीडियम आंच पे हो, हल्की सी वो ब्राउन हो जाए तो बस हमें सारी चीज़ें उसमें डालना शुरू कर देना है, गोभी, आलू। फिर साथ ही में हमें मसाला भी डाल देना है। मसाले में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्दी, मिर्चा, नमक और हरा मिर्चा है, ठीक है, फ़िलहाल के लिए, ठीक है। आगे बताऊंगी अगर कुछ और भी डालना होगा। बस इसको अच्छे से मिक्स करना बिकॉज हल्दी जो है अच्छे से उसका कलर अच्छे से सारी सब्ज़ी पे आना चाहिए, इसलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट हम उसको अच्छे से चलाएं और मिक्स करें अच्छे से। और ऑब्वियसली इस टाइम हमें तेज़ आंच कर देनी है ताकि थोड़ा सा वो रोस्ट अफेक्ट आ जाए सब्ज़ी में, रोस्ट अफेक्ट। अभी देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे इसमें हरी मटर भी डालनी थी लेकिन मैं भूल गई। यूजुअली हमारे यहाँ गोभी आलू में मटर भी पड़ती है बट आई फॉरगॉट। तो फिर मैंने सोचा कि ऑलरेडी मतलब लाइक आधा टाइम निकल चुका था, तो फिर मैंने बस इसमें फिर नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है वो है टमाटर ऐड करने का, वो अच्छे से ऐड होना चाहिए। तो महीन कटा टमाटर आपको ऐड करना है। और फिर मैंने सोचा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम मटर डालूंगी तो मैं फिर ज़रूर से वीडियो दिखाऊंगी आपको बना के कि मटर ऐड करके ये कितनी हसीन लगती है। हसीन अभी भी लग रही है, हसीन लेकिन थोड़ी सी कम। तो एनीवेज लेकिन ये टेस्टी बहुत होती है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके सैंडविचेस भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं इस सब्ज़ी के, और इसको आप पराठे और पूड़ी से खा लें तो उफ़ क्या ज़बरदस्त टेस्टी लगती है बस। और यहाँ पे हमने जो है टमाटर डाल के और फिर हरा धनिया भी डालना था और उसके बाद उसको अच्छे से चलाना था और फिर हमें उसको पकने के लिए थोड़ी देर स्लो आंच पे रख देना है। इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाया जाता है, ना ही इसमें पानी ऐड किया जाता है बिकॉज़ ऑलरेडी टमाटर जो है पानी उससे निकलता है, तो आपको जो है इसको उसी के टमाटर के ही वाटर में इसको छोड़ देना है। तो इसको स्लो आंच पे पकाया जाता है सो दैट कि सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। 10 मिनट बाद आप देख रहे हैं कि सब्ज़ी काफ़ी हद तक गल चुकी है। आई चेकड इट, लेकिन आलू में थोड़ी सी कसर रह गई थी, तो फिर मैंने बस इसको थोड़ी देर और अनदर 5-10 मिनट्स के लिए इसको रख दिया। नॉट इवन 10 मिनट्स, आई थिंक 5 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ बिकॉज एकदम हलवा नहीं चाहिए हमें, गोभी आलू का हलवा नहीं, हमें सब्ज़ी चाहिए। तो इसलिए हमें उसको देखते रहना है बीच बीच में, ये नहीं कि बस चूल्हे पर लगा के छोड़ के सो गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गोभी आलू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। इसको बस हमें तेज़ आंच पे करके सुखा देना और ये बहुत ही लजीज सूखी सब्ज़ी बनती है। और इसको आप पूड़ी, पराठे, इवन चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। एंड इस दफ़ा मैं भूल गई मटर डालना, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर मटर डाल के दिखाऊंगी। कोई बात नहीं अगर मटर नहीं पड़ी इस दफ़ा, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ला ला ला। एनीवेज हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और बस उसमें धनिया डाल दिया था और इट्स रेडी टू ईट। तो अब आप इसको चाहें तो पूड़ी के साथ खाएं, चाहे तो पराठे के साथ खाएं। और अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है तो इसको यूट्यूब से डाउनलोड कर लें, ला ला ला। तो यहाँ पे मैं खीरा, टमाटर, गाजर और चुकंदर का जूस बनाने लगी हूँ। ये हफ्ते में मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट 3 बार ले लूँ, 3 से 4 बार, नॉट मोर देन दैट बिकॉज इससे ज़्यादा पिया नहीं जाता। चुकंदर आई डोंट लाइक टू बी ऑनेस्ट, बट उसका फ्लेवर इतना अजीब सा होता है, लेकिन इट्स वेरी गुड फॉर द स्किन, सो दैट इज़ वाई मैं इसको ले लेती हूँ। और आज ना ऑरेंज था ना ऑरेंज का भाई, जिसको माल्टा भी बोलते हैं, तो आज का फ्लेवर तो और भी अजीब सा होने वाला था, लेकिन मैंने इसमें काला नमक और नींबू डाल लिया था टू मेक इट लिटिल बेटर। तो एनीवेज इसके बाद शाम में एक दिन पहले मैंने ये बनाया था, ये तवा पिज़्ज़ा होता है, ब्रेड पिज़्ज़ा जिसको बोलते हैं, तवे पे बनता है। ये मैं दिखाना भूल गई थी अपने पिछले वाले व्लॉग में, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। एंड ये बहुत ही लजीज होता है एंड इट इज़ वेरी क्विक टू मेक। तो बस तवे पे ब्रेड को सेकें, उस पर सारे सॉसेस डालें,
चीज़ डालें और चाय के साथ रेडी है। और देखिए मेरी चाय कितनी हसीन लग रही है, हमेशा की तरह। इस चाय को देख के तो मुझे खुद से ही मोहब्बत हो गई है। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मा कैसे बनाए तो अभी मम्मी का हेलो आवाज़ मम्मी। सुनिए आप लोग। कैसा बना है ब्रेड पिज़्ज़ा? अच्छा बना है ब्रेड पिज़्ज़ा। ये तुम उसको एक्सपर्ट हो भैया, मैं पिज़्ज़ा बनाने में। हाँ, Thank you. बाजार वाले से हमें घर का ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू मम्मा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? तो मैं अपने गाड़ी में बैठी हुई हूँ पार्किंग में और बस मैं निकलने वाली हूँ। कुछ चीज़ें लेनी है, अम्मी ने बताया है, और उसके बाद मुझे एक दो और भी काम है। तो चलिए आज के व्लॉग में मैं आपको बाहर घुमाती हूँ। तो मैं अलमजाज क्रॉस कर चुकी थी, अलमजाज का सिग्नल क्रॉस कर चुकी थी, जो कि अब बहुत ही इजी हो गया है। अब सीधे टाउन से हमें एक सिग्नल क्रॉस करना होता है, अदरवाइज़ पहले जो था पूरा हमें घूम कर आना होता था। अगर आप लोग टाउन और मजाज के बारे में जानते होंगे तो अभी टाउन से डायरेक्ट सिग्नल हो गया है मजाज का, सीधा क्रॉस करो एंड यू विल रीच मजाज। तो बस ये फ़रदान सेंटर की तरफ जा रही हूँ मैं, उसके ऑपोजिट मुझे जाना था। और अभी इतनी गर्मी हो रही है, इतनी सख्त गर्मी हो रही है, बट येस मैं ट्रैवल व्लॉग्स के लिए भी बाहर कोशिश करूँगी कि मैं निकलूँ, थोड़ा और अच्छा ट्रैवल व्लॉग बनाऊँ। नेक्स्ट वीक वी आर ट्रैवलिंग, तो अभी बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे दूसरी सिटी के, तो आप देखते रहिएगा तो आपको पता चलता रहेगा। या जिस शॉप पे मुझे काम था मैं अंदर एंटर हो चुकी थी और उसके बाद मैं रियलाइज़ करी कि मेरा एसएमएस पार्किंग हुआ ही नहीं। मुझे मैसेज आया, यूजुअली मैं एसएमएस पार्किंग करती हूँ शारजा में, कहीं पे भी जाती हूँ, शारजा या दुबई, आई ऑलवेज़ डू एसएमएस पार्किंग में। मशीन्स वाला झंझट नहीं रखती, बिकॉज़ इतनी गर्मी में कौन मशीन ढूंढे और कौन क्या नाम है उसको पैसे डाले। अक्सर सिक्के नहीं होते हैं, यूजुअली नोट होती है, तो बहुत मुश्किल होता है। एनीवेज, तो ये देयर वाज सम इशू एंड इट डिडंट वर्क। तो मुझे सोचिए वापस शॉप से निकल के एसएमएस पार्किंग करके बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, और आगे के जो प्लान्स थे मेरे वो भी मैंने कैंसिल कर दिए, बिकॉज़ मुझे लगा कि जब पार्किंग ही नहीं कर पाऊँगी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि बस ये वाली पार्किंग करके मैंने काम ख़त्म किया, और उसके बाद मैंने अम्मी को कॉल किया कि मैं घर वापस आ रही हूँ। मैंने सारे अपने आगे के प्लान्स, मुझे लुलु हाइपर मार्केट जाना था, मुझे कुछ एक दो चीज़ें चेक करनी थी अपने लिए, वो सब मैंने प्लान जो है ना कैंसिल कर दिया। मैंने कहा इस टाइम घर जाना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ इट वाज एक्सट्रीमली हॉट, और अगर रात का टाइम भी होता तो आई वुड हैव थॉट कि चलो ठीक है। तो बस मैं अपनी गाड़ी की तरफ आई, और आप आई गेस आप लोग पहचानते होंगे मेरी गाड़ी कौन सी है, बताएं जल्दी बताएं। तो एनीवेज़ गाड़ी की तरफ पहुंच के मैं बस घर के लिए निकल पड़ी। तो रात के 12:15 हो चुके हैं और अम्मी का दिल चाह रहा था कि उन्हें चाय पीनी है। तो मैंने उनसे बोला कि सुलेमानी चाय ले आऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें दूध वाली चाय पीनी है। तो बस मैं आ गई किचन में चाय बनाने। तो चलते हैं चाय की रेसिपी की तरफ। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने 3 से 4 इलायची अच्छे से कूट ली है इसमें, और मैं अपना कैमरा पकड़ के कैसे कूटती, इसलिए जब कूट ली तो ये दिखा रही हूँ। ओके, तो आज आपको स्पेशल चाय की रेसिपी मिलेगी मेरी तरफ से, बाय फरहीन से। चाय की पत्ती डाल दिया है और ये खोल रही है। देखने में तो काफ़ी हसीन चाय लग रही है, एकदम चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। तो बस चाय रेडी हो चुकी थी और मैंने एक हाथ में कैमरा लेके एक हाथ में चाय छान रही हूँ। देखिए इतना डेंजरस काम, खतरों के खिलाड़ी। वैसे बहुत ही डेंजरस काम है, अगर मेरी अम्मी को पता लगे ना कि मैं ये सब भी शूट कर रही तो बहुत नाराज़ होंगी। लाइक वाई, बिकॉज शी ऑलवेज टेल्स मी कि कोई भी काम करो किचन में तो होशियारी के साथ। बस हमारी यहाँ पे चाय रेडी हो चुकी थी, मैं चाय लेके गई, मॉम के साथ बैठ के मैंने काफ़ी सारी बातें करी। अम्मी चाह रही थी कि वो आप सभी को थोड़ा बहुत वजीफ़ा भी बताएं, छोटी छोटी दुआएं, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब लोग लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं। तो अम्मी माशाल्लाह से बहुत इबादत गुजार हैं, और वो मुझे बताती रहती हैं, और वो मुझे तो बताती रहती हैं, साथ में वो ये भी चाहती हैं कि आप सभी को भी पता लगता रहे कि इस नमाज़ के बाद क्या पढ़ लेना चाहिए। एंड छोटी मोटी दुआएं, जैसे अम्मी लोग, सारी अम्मी लोग ऐसी होती हैं मुझे लगता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो भी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं अपना व्लॉग यहीं फ़िनिश करती हूँ। थैंक यू सो मच
व्लॉग देखने का, और इसी तरह बने रहें व्लॉग में। आगे और भी अच्छा व्लॉग मैं क्रिएट करूँगी इंशाल्लाह। और मेरे लिए दुआ करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें फ़रहीन की दुनिया। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।